Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor and in this session of Indian Polity and Constitution we will study Article 39। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से चौथे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 39 पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 39 जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है। अब इसमें देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 में राज्य यानी स्टेट द्वारा पालन किए जाने वाले पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन्हें हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग सम पॉइंट्स। देखिए, राज्य विशेष रूप से अपनी पॉलिसी को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देश देता है या निर्देशित करता है। यहाँ हमने कुल 6 पॉलिसी को नोट किया है जिन्हें राज्य डायरेक्ट यानी निर्देशित करता है। चलिए हम उन्हें देख लेते हैं और एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, डेट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स टू लिवलीहुड। सभी नागरिकों, पुरुषों, महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है, यानी जीने के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार। सेकंड, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। किसी भी समुदाय के भौतिक संसाधनों का ऑनरशिप और कंट्रोल इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि वह आम लोगों के जीवन के लिए सर्वोत्तम हो और कल्याणकारी भी। Third, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। इकोनॉमिक सिस्टम के ऑपरेशंस यानी संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य नुकसान के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यह कहना है कि डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी पर जोर डालना है ताकि सोशल जस्टिस, सोशलिज्म सभी का कल्याण हो। फोर्थ, डेट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन होनी चाहिए। फिफ्थ, डेट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड एबंडोन मैन वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड डेट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसुइटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर भी नहीं किया जाएगा। देखिए, कोई बच्चा है 14 साल का, अब मान लीजिए उसे मजदूर वाला काम में लगा दिया गया, तो अब देखिए वो उसके उम्र के अनुसार सही नहीं है जो, और मेंटल एबिलिटी के हिसाब से भी सही नहीं है, और कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे भी काम में लगा दी तो वो सही नहीं। तो कुल मिला के कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, और अगर वो अनेबल है, कोई विकलांग है, वो कोई काम नहीं कर सकता, उसे उस अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जाएगा, उसकी एबिलिटी के अनुसार ही काम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम काम के अनुसार अत्याचार नहीं कर सकते काम के टर्म में, तो ये इसमें कहा गया है। सिक्स्थ, that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और बच्चों और युवाओं को एक्सप्लॉयटेशन और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ प्रोटेक्टेड किया जाता है। कुल मिलाकर यह कहना है कि बच्चों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है
एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान करना, ताकि वह अच्छे से विकसित हो सकें। साथ ही साथ बच्चों और युवाओं को नैतिक और भौतिक एक्सप्लॉयटेशन से बचाना ज़रूरी है, ताकि समाज की उन्नति हो सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.